हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा। एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। एसएसपी की अगुवाई में जिले भर में शराब की बरामदगी के लिए कई जगहों पर छापेमारी। डॉग स्क्वाड हंटर ने ढूंढी छिपाई गई शराब। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए आधा दर्जन से अधिक डीजे सिस्टम। एसएसपी ने कहा एफआईआर दर्ज कर होगी कार्रवाई। पीड़ितों के आंसू पोंछने की कोशिश। कीरतपुर के झगरौआ में अगलगी से पीड़ित लोगों के पास पहुंची रेड क्रॉस दरभंगा की टीम, बांटे कपड़े। एनसीसी ने किया सड़क जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को अवेयर करने की हुई कोशिश। और रोक के बावजूद सब्जी एवं फलों के बाजार में धड़ल्ले से हो रहा प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल। चली किसना संग पिया की गली, किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले टू 5th, को एजुकेशन and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। सुबह सुबह वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। विभिन्न जगहों पर लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत हंटर डॉग द्वारा सभी गली मोहल्लों में छापेमारी की गई। शराब की बरामदगी दिन भर होती रही। छापामारी में जा रहे हैं कहीं, इसी के लिए आए थे यहाँ पर। और जो हमारा नया डॉग आया हुआ है शराब खोजने के लिए, उसके साथ में एक छापामारी में निकल रहे हैं। थाना पे यहाँ आए तो यहाँ देखे थे पब्लिक आई हुई है, किस काम के लिए लोग आए हैं। कुछ डीजे सीज किया है जिन्होंने आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और लाउड स्पीकर एक्ट का भी उल्लंघन किया है, एफआईआर किया जा रहा है। इसके अलावा एक महिला आई हुई थी जिनको पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में निर्देश दिया है तो कार्रवाई करने के लिए। आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में बख्शे नहीं जाएंगे गलत करने वाले, इसका उल्लंघन करने वाले। दरभंगा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि दरभंगा जिले में बज रहे डीजे जो आचार संहिता के उल्लंघन में हैं, इनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई डीजे सेट्स को जब्त किया पुलिस ने।
FIR के बाद फिर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। अग्नि पीड़ित गांव कीरतपुर के झगरुआ में रेड क्रॉस की टीम दरभंगा से पहुंची। रेड क्रॉस दरभंगा के बैनर तले अग्नि पीड़ित परिवारों को साड़ी 2, एक रेडीमेड ब्लाउज, एक रेडीमेड पेटीकोट, रेडीमेड शर्ट 2, बनियान 2, धोती 1 और एक गमछा सहायतार्थ उन्हें बांटे गए। रेड क्रॉस दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू खेतान, सेक्रेटरी मनमोहन सरावगी, असिस्टेंट सेक्रेटरी आलोक सिंह और मेंबर प्रकाश सिंह ने यह वितरण किया। पीड़ितों के आंसू पोंछने की कोशिश की गई। झंझारपुर नगर पंचायत के थाना चौक स्थित एक रेडीमेड की दुकान में आग लगने से काफी संपत्ति जलकर खाक हो गई। रात में दुकान बंद कर तो गए दुकान के मालिक, लेकिन रात में देर रात संभवतः दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना इसकी सुबह 4 बजे दुकान से जलने की गंध पर आई। दुकान की तरफ देखा गया तो धुआं निकलते देख किसी ने पुलिस को सूचना दिया। थानाधिकारी की तत्परता से अग्निशमन वाहन बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। बहादुरपुर प्रखंड के बसतपुर में 3 घरों में अचानक लगी आग, काफी सामान जलकर हुआ खाक। बीडीओ सीओ घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों को तत्काल आपदा मद से 9,800 रुपए का चेक और पॉलीथीन वितरित किया गया। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For
For more details, dial 7763819774। शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। एनसीसी ने सड़क जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में गुरुवार को। पहला प्रोसेस हमको अपने हाथ रखना है, मौत हो जाए वो अच्छी है, ठीक है। करेंगे दोपहिया वाहन चलाते वक्त हमेशा हेलमेट का उपयोग करेंगे। और यही आज का ये कार्यक्रम। गुरुवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ स्वच्छता कार्यक्रम। जिसके क्योंकि बहुत ही छोटा संस्था है, सब लोग हमसे बेहतर जानते हैं, बता सकते हैं। मैं वो खुल के नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी सब लोग इस क्षेत्र के हैं। फिर भी मैं एक दो चीज़ इसमें बताऊंगा जो मेरे साथ घटित हुआ था। मैं जापान में था, ट्रेनिंग को बात करता है, लोग कैसे जागरूक हैं वहाँ के लोग और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। और आपको पता है कि विश्व में सबसे अधिक लंबी आयु के लोग जापान में ही रहते हैं। उनका एवरेज जीने का एवरेज वर्ल्ड में सबसे अधिक उन्हीं का। यह भारत सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम है। यह ऊपर में केंद्र से लेकर नीचे में विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर तक इस तरह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहता है जो छात्र अवस्था से ही राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना, यह इसका मूल उद्देश्य होता है। राष्ट्रीयता की भावना के लिए जरूरी है जो कि हम एक दूसरे से मिलें और साथ साथ राष्ट्र की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसका कुछ प्रदर्शन भी करें। जैसे कि ज्वलंत समस्या में कभी कभी आती है स्वच्छता अभियान भारत सरकार की है, तो हम छात्रों को इसकी भावना इसके संबंध में प्रशिक्षण देते हैं और सार्वजनिक स्थलों पर जो अपने छात्रों को ले जाकर उसमें करते हैं कि यह काम करो। और जब देखता है कि वह छात्र जो है सो स्नातक स्तर का है, स्नातकोत्तर स्तर का है, वह इस तरह का काम कर सकता है जो कि गली की सफाई कर सकता है, वह जो है सो नारी सशक्तिकरण के विषय में कुछ काम कर सकता है, वह सड़क सुरक्षा के संबंध में कुछ कर सकता है, एड्स नियंत्रण के संबंध में कर सकता है। इससे लोगों को भी, देखने वालों को भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मूल है जो कि हम लोगों का सिद्धांत है राष्ट्रीय जागृयाम। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने सुबह सुबह विभिन्न विभागों का विभिन्न वार्डों का अचानक औचक निरीक्षण किया। अनुपस्थित चिकित्सकों से स्पष्टीकरण पूछने की बात उन्होंने कही। विभाग में लोगों ने भी जो बनाया है इसमें गायनी, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन, आईसीयू, इन सबों में सर्जरी, इन सबों में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हैं कि नहीं। पीओडी अपने ड्यूटी पर हैं, एसओडी अपनी ड्यूटी पर हैं। ये देखने का पिछले इतवार को प्रतिदिन से शुरू किया। इतवार को भी मैंने देखा तो पीडियाट्रिक्स के दोनों पीओडी नहीं थे और दोनों पीओडी के नाम से स्पष्टीकरण चला गया है। और अगर एक बार ये भी हमने कहा है अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। परसों भी देखा गया तो परसों पीडियाट्रिक्स में दोनों ही पीओडी थे। आपका ये आईसीयू में नहीं थे पीओडी, उनको भी स्पष्टीकरण दिया गया है। कल भी जब हम लोग देखे तो पीडियाट्रिक्स के अब दोनों पीओडी समय पर उपस्थित रहते हैं। कल सर्जरी के सीओटी में थे इसलिए बाद में आ गए। मेडिसिन के पीओडी मौजूद थे इमरजेंसी में और आपका गायनी में भी एसओडी समय पर थे। और आईसीयू में कल पीओडी उपस्थित नहीं थे, उनके नाम से फिर स्पष्टीकरण दिया गया है। बिल्कुल कोई अपने ड्यूटी पर रहना ही होगा। एमआरएम कॉलेज में अर्थशास्त्र एवं साइकोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अंतरिम बजट 2019-2020 के मुख्य अंश मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजाला उर्फी ने कहा कि इस बजट
2019-2020 में हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन, अगले 8 वर्षों में $10 ट्रिलियन करने का प्रावधान किया गया है। नए बजट में पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि बजट किसी भी सरकार या संगठन आय व्यय का लेखा जोखा होता है। साथ ही उन्होंने छात्राओं को बजट की विस्तृत एवं समीक्षात्मक जानकारी दी। मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सांवली मिश्रा ने कहा कि संघीय बजट 2019-2020 आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। जिन्होंने अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तत्वाधान में यूनियन बजट के हाइलाइट्स पर बात करने बैठे हैं और उसमें हम लोगों ने अंतरिम बजट पर बातें कही हैं। किस तरह के बजट अभी पीयूष गोयल ने पेश की है, जो हम जानते हैं कि ये 3-4 महीने का बजट है और आमतौर पर फ्लैग स्कीम जो है उसी को लागू किया है। कोई नई योजनाएं सरकार ने अभी इस बजट में नहीं पेश की हैं। उनकी मजबूरी भी थी इसलिए कि ये 3-4 महीने का बजट है और फुल फ्लेजेड बजट आपको 1 जून में को आएगा। तो इस तत्वाधान में सरकार ने जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीज़न लिया है वो 2022 का डिसीज़न है, जिसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि अगले वर्षों लगभग 5 वर्षों में सरकार अपने इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना चाहती है। उसके लिए वो क्या योजनाएं लेके आगे बढ़ेगी, इसके बारे में बात की गई हैं। आज अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान विभाग संयुक्त रूप से एक सेमिनार करा रही है जो यूनियन बजट 19 और 20 के बारे में है, उसका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। इसमें हम सब ने प्रयास किया है कि बच्चे जो हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और बताएं, जो अर्थशास्त्र विभाग के बच्चे हैं वो इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो हैं वो बताएं और जो मनोविज्ञान विभाग के हैं वो इसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो है ये बताएं, क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र पर हमारा मनोविज्ञान चलता है और हमारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वह हमारे फिर अर्थशास्त्र पर जाता है। बंद होने के बावजूद पॉलीथीन का हो रहा बेखौफ इस्तेमाल। 50 माइक्रोन के नीचे के पॉलीथीन के बंद हुए काफ़ी समय बीत गए, बावजूद इसके दरभंगा के सब्जी बाजार में खुलेआम पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है। सब्जी विक्रेता अपने ग्राहकों को प्रतिबंधित पॉलीथीन में सामान दे रहे हैं। ग्राहक भी बगैर इसकी परवाह किए हुए सब्जी इत्यादि लेकर पॉलीथीन का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। इसमें जान है, 2 किलो वजन नहीं ठहरता है। क्या हम लोग दुकानदारी करेंगे? 500 ऐसा कुंची का रहा, फ्री का रहा है। 300 कमाएंगे, 300 रुपये किलो है। बताइए, 300 कमाएंगे, 30 रुपये इसको दे देंगे। कहाँ से पूरा करेंगे? 10 रुपये मार्जिन में, 14 मार्जिन में बिक रहा है। कहाँ से लाएंगे? कि पन्नी में 2 किलो वजन ही नहीं ठहरता। अब 500 रुपये पन्नी में खर्च कर रहे हैं तो हम दुकानदारी नहीं कर पा रहे। इससे वजह यही है। ये नया वाला पन्नी जो सामान जो देते हैं वो नीचे से फट जाता है, ग्राहक परेशान हो जाता है, क्या चीज में ले जाएगा।